श्लोक संख्या 30 से पाठ 30वां श्लोक। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्या सम्यक् विवसतो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति। कान्तेय प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ते पस्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। विचार चल रहा है कि अध्यात्म विद्या किन लोगों के लिए है। जो पहले से ही संत हैं, महात्मा हैं, परमात्मा को प्राप्त हैं, क्या केवल उन्हीं के लिए है? उनके लिए तो है ही नहीं, क्योंकि वे तो जो उस विद्या के द्वारा प्राप्त होना है पहले ही प्राप्त किए हैं। दवा किनके लिए है? स्वस्थ लोगों के लिए है। जो स्वस्थ हैं वो तो पहले ही स्वस्थ हैं, दवा क्या करेगी उनको? दवा किन लोगों के लिए है? जो बीमार हैं, उनको दवा खिलाओ तो स्वस्थ हो जाए वो भी। अध्यात्म विद्या किन लोगों के लिए है? जो पहले से अस्वस्थ हैं, दुर्बल हैं, गड़बड़ हैं, उस अध्यात्म विद्या को सीख करके औषध की तरह से उसका प्रयोग करें और स्वस्थ हो जाए। जैसे शरीर के रोगों को दूर करने वाले दवा औषधि, ऐसे ही मानसिक रोगों को दूर करने वाली दवा अध्यात्म विद्या। कोई इस प्रकार का अभिमान करे कि हमें मानसिक रोग है ही नहीं, तो सबको गिना दिए भगवान ने, कहा कि देखो सब में मानसिक रोग हैं। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, सबके लख बिरले ही पाए। सबके ये मानसिक रोग तो सभी को होते हैं। कोई कोई जान पाते हैं कि ये मानसिक रोग हमें है और उसके दूर करने की कोशिश करते हैं। अन्यथा अपने मानसिक रोगों को भी वो अपने समझते रहते हैं हम तो बिल्कुल ठीक, ये कोई रोग थोड़ा है, ये तो हमारा गुण है, ये तो हमारी महिमा है, ऐसे समझ कर समझते रहते हैं। जैसे क्रोध एक बहुत बड़ा मानसिक रोग है, लेकिन क्रोधी व्यक्ति क्या समझता है? ये तो हमारी महिमा है, देखो हम कितना क्रोध कर सकते हैं, कितना हलाकान कर सकते हैं, कितना शोर मचा सकते हैं। ये मूढ़ता है। इसलिए कहते हैं, शास्त्र पहले कहते हैं, पहले तो इस बात को समझो कि ये दुर्बलताएं हैं, ये रोग हैं, इन रोगों को दूर करने के लिए अध्यात्म विद्या सीखो।
अध्यात्म विद्या जैसे शुरू किया 30वें श्लोक से, अपचेत सुदुराचारा, माने जो अपने मानसिक रोगों के कारण से बड़ा ही दुराचारी हो, स्वयं भी परेशान रहता हो और सारे समाज को भी हलाकान किए हो, ऐसा व्यक्ति भी सुधर सकता है। अध्यात्म विद्या सीखे, भगवान की भक्ति, ज्ञान, परमात्मा का समर्पण भाव ये कुछ मन में आवे तो उसका उद्धार हो सकता है। अपिचेत सुदुराचारों के माने जिसका व्यक्तित्व बहुत ही विखंडित होकर के निम्न स्तर का हो गया है, बहुत अधोगति को जो प्राप्त हो गया है, उसको भी ये अध्यात्म विद्या उनका उद्धार करके श्रेष्ठता प्रदान कर सकती है। इसलिए इस अध्यात्म विद्या को, इसके महत्व को समझ करके पूरे उत्साह के साथ सीखना चाहिए, और सभी लोगों को, क्योंकि किसी को कम किसी को ज्यादा ये रोग हैं, सबको हैं, सबके लक बिरले ही पाए, सबके हैं समझ करके। इसलिए भगवान ने फिर गिनाना शुरू किया। अपिचेत सुदुराचारा में से मानो दुराचारी व्यक्ति नहीं है, अब वो भगवान का भक्त है, उसकी तरफ ध्यान देने वाला है, तो ऐसा भी हो सकता है पापी योनियां, पापी योनियों में जो कीट पतंग पशु पक्षी इत्यादि शरीर प्राप्त हो जाते हैं, ये पाप के कारण सब है। कहते वो दशा भी व्यक्ति की जिनकी हो गई हो, वो भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों में से जितने के तमोगुणी शूद्र आदि हैं, रजोगुणी वैश्य आदि हैं, वे भी जो है ये है, इससे उद्धार हो सकता है। माने अध्यात्म विद्या सीख करके साधना करेंगे तो तमोगुणी लोगों का तमोगुण भी दूर हो जाएगा, रजोगुणी व्यक्तियों का रजोगुण भी दूर हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों को ये विद्या सीखनी चाहिए। जैसे शरीर के रोग दो प्रकार के, एक तो थोड़ा रोग हो गया, दवा खाई ठीक हो गए, और एक रोग ऐसा हो गया कैंसर जैसा, हार्ट अटैक जैसा, क्या वो तो ठीक होना ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल। ऐसे करके मानसिक रोग भी जो है वो दो प्रकार के, एक तो तात्कालिक, कभी हो गए तो उनका जो है वो सुधार हो सकता है, बहुत जल्दी सुधार हो सकता है, और कुछ लोगों का ऐसा है जिनको भयंकर रोग है, मानसिक रोग, उनको इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ती कि हम इन रोगों को दूर करने के लिए उपाय करें, तो कहते हैं ऐसे जिनके की कठिन रोग हैं उनका भी इससे उद्धार हो सकता है। अध्यात्म विद्या सबका कल्याण करने वाली है। तमोगुणी व्यक्ति जो है उनका उद्धार बहुत कठिन है, वही फिर दुराचार भ्रष्टाचार में प्रयुक्त भी होते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि मंद है, काम नहीं करती है, ये विपरीत कार्य करती है, उल्टी ही बातें सोचती है। तो ऐसे लोगों की बुद्धि, जिनकी की विकृत बुद्धि है, ऐसे लोगों का भी सुधार हो सकता है। लेकिन जिनका कि थोड़ा और ऊपर हुए हैं, ऐसे तमोगुणी नहीं है, कुछ रजोगुण जिनमें की व्यक्तियों में है, कुछ सत्वगुण भी जिनमें व्यक्ति में है, इसके माने है कि उनका इलाज जल्दी हो सकता है। वे भी अध्यात्म विद्या सीखेंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। यहां जो नाम पाप योनि नाम दिए गए, स्त्री वैश्य शूद्रादि नाम दिए गए, ये ऊपरी ऊपरी मालूम पड़ते हैं। शास्त्र जो है ये है, इनको सरल करने के लिए इस प्रकार से बोल देते हैं, नहीं तो बोलना चाहिए तमोगुणी व्यक्तियों का भी उद्धार हो जाता है, रजोगुणी व्यक्तियों का भी उद्धार हो जाता है, ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन ऐसे बोलने में फिर व्याख्या करनी पड़ेगी कि तमोगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है। हम लोग तो बार बार पढ़ते आ रहे हैं, तो तमोगुण को जानते हैं, रजोगुण को भी जानते हैं, सत्वगुण को भी जानते हैं, लेकिन कोई बिल्कुल नया व्यक्ति आ जाए आपके सामने तो आप उससे कहो कि देखो तमोगुण बहुत खराब होता है, छोड़ देना चाहिए, तो ये कहेगा कि ये क्या होता है, किसके लिए ये कह रहे हो? रजोगुण बहुत खराब होता है, दुखदाई होता है, उसे क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन इन तमोगुण रजोगुण के कारण से जो शरीर प्राप्त हो गए हैं,
जो बाहरी रूप आ गया है वो अगर बताओगे तो समाज में सब लोग जानते हैं कि शूद्र कौन लोग हैं, वैश्य कौन लोग हैं, क्षत्रिय कौन लोग हैं, पुरुष कौन लोग हैं, स्त्री लोग कौन है, कीट पतंग पशु पक्षी कौन है। ये कहो कि ये सब जितने भी हैं इन सब का उद्धार हो सकता है। एक शब्द इसमें और था जो आप देखोगे, पाप योनयः, एपस्यु पाप योनयः, पाप प्लस योनिया। ऐसी योनियां हैं जो कि पाप की योनि है, माने जिनमें की जन्म पाप योनि के माने ऐसे शरीर जो में पापी प्राणी ही जिनको कि वे शरीर प्राप्त होते हैं। हाँ? तो इसका संबंध पाप से और योनि से कोई संबंध है। माने जैसा व्यक्ति होगा पापी होगा तो पापी उसे शरीर प्राप्त होगा, उसी प्रकार का शरीर हीन शरीर प्राप्त होगा, निम्न स्तर का शरीर प्राप्त होगा। मनुष्य शरीर भी प्राप्त होगा तो बुद्धि कुंठित प्राप्त होगी, मन मलिन प्राप्त होगा। इसलिए जो है इनसे ये इनको सूचित करने के लिए इनका नाम लेते रहते हैं। इसलिए कभी व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए भयभीत की देखो निंदा की गई, निंदा की गई। अरे भाई निंदा नहीं की गई बल्कि उद्धार करने के लिए रास्ता उपाय बता रहे हैं कि देखो जिससे कि उद्धार हो जाए। जिसको निंदा करने में खराब लगती हो तो उसके लिए तो बहुत अच्छी शिक्षा है। निंदा में कोई जरूरत ही नहीं निंदा हो तुम्हारी। क्यों? कि तुम तो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हो। अगर तुम ब्रह्म हो तो तुम्हारी निंदा हो ही नहीं सकती। बताओ इतने शब्दों में से कहीं ब्रह्म की निंदा है? हाँ? और तुम ब्रह्म हो कि नहीं हो? कि हाँ तो हम ब्रह्म। जब ब्रह्म हो तो अगर हम शूद्र की निंदा कर रहे हो तो आपको अपनी निंदा क्यों लगती है? हाँ? एक बार ऐसे ही हुआ, अमृतसर में थे तो वहां चल रहा था CBS का कैंप। उस कैंप में जहां हम ठहरे हुए थे वहां एक गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल या हेडमास्टर्स होगी, अध्यापिका, वो आई और लोग भी आते रहते तो वो भी आई। अब उसका प्रश्न ये कि तुलसीदास जी ने जो है स्त्रियों की बड़ी निंदा की है। हमने कहा हाँ जरूर की है। हाँ? कई स्त्रियों की निंदा क्यों की गई? हमने कहा आप स्त्री हो कि नहीं? आप अभी तक ब्रह्म ज्ञान की बात सुनते रही, बताओ आप स्त्री हो कि ब्रह्म हो, आत्मा हो, क्या हो? अब देखती रही, अब क्या कहे? हाँ? स्त्री कह दे तो झूठ और ब्रह्म कह दे तो जो आपत्ति है उस प्रश्न का उसका जो है कोई सवाल है नहीं। कहीं हम हैं तो ब्रह्म लेकिन स्त्री शरीर प्राप्त हो गया है। हैं तो ब्रह्म। जब तुम ब्रह्म हो तो तुमको जो है कोई तुम्हारी कोई निंदा नहीं करता, तुम्हारी तो महिमा ही गाते रहते हैं। सब शास्त्र जो है आदि से अंत तक हजारों शास्त्र हैं, सब तुम्हारी ही महिमा गा रहे हैं, तुम्हारी कोई निंदा नहीं कर रहा है। इसलिए तुमको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि स्त्रियों की निंदा हो रही है। कई जो स्त्रियां वो तो आपत्ति करती ही हैं, जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है वो तो कहती ही हैं कि देखो निंदा की जा रही स्त्रियों की। हाँ उनकी निंदा इसलिए की जा रही है जिससे कि जरा चौंके हुए, आंखें खोलें, हैं और सीधे रास्ते पर आ जाएं, वो भी ब्रह्मरूप हो जाए, वो भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले। क्या जरूरत स्त्री बनी रहे? क्या जरूरत शूद्र बनी रहे? क्या जरूरत वैसे बने रहे? बन जाओ ब्रह्म। बन क्या जाओ? ब्रह्म हो ही, जान लो ब्रह्म हो। उसमें कोई बनना भी नहीं है कि मॉडिफिकेशन करना हो और कोई आपको उसमें रचना गणना करनी हो। जानना मात्र, जान लो कि ब्रह्म, बस खत्म बात। इसलिए कहीं किसी पर आपत्ति नहीं। यदि कोई अपने ब्रह्म भाव को भूल करके झूठ मूठ में कहता है कि मैं शूद्र हूं, झूठ मूठ में कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो जब झूठ बोलोगे तो झूठ की तो सजा होगी होगी। झूठ बोलने की क्या सजा है? निंदा होगी कि देखो तुम झूठ बोलते हो। स्त्री हो नहीं लेकिन अपने आप को स्त्री कह रहे हो।
शूद्र हो नहीं, लेकिन अपने आप को शूद्र कह रहे हो और खामखा झगड़ा करने को तैयार हो। अगर झगड़ा करने को तैयार हो तो इसके माने सिद्ध करता है कि तुम वास्तव में शूद्र हो, वास्तव में स्त्री हो। अगर ब्रह्म भाव होता तो तुम्हें झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं। जो हम सो तुम, जो निंदा करने वाला सो भी वही और जो निंदा सुनने वाला वो भी वही, तो निंदा काहे की। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न जो शास्त्रों में आते हैं, उन शास्त्रों के प्रश्नों के ऊपर कुतर्क नहीं करना चाहिए। केवल ये उसको इस प्रकार से देखो कि ऐसा कहा गया है तो क्यों कहा गया है। ऐसा नहीं कि कोई बैर भाव था इसलिए निंदा की जा रही है। घृणा थी, बैर था, अरे भाई घृणा का और बैर का तो दूर करने के लिए शिक्षा दी जा रही है कि बैर भाव त्याग करो, घृणा भाव त्याग करो। आपस में बैर भाव जो है वो खींचातानी, निंदा, स्तुति उसको छोड़ो। बार बार जो शास्त्र ये कह रहा है वो कैसे किसी की निंदा करेगा। अगर कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति हो, उससे कहें कि झूठ मत बोलो, तो इसके माने कि उसकी निंदा कर रहे हैं। अरे भाई उसका सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम झूठ बोलते हो तो सत्य बोलने लगो। निंदा के उसमें क्या बात, भलाई के लिए बोलते हैं, कोई निंदा करने के लिए थोड़े बोलते हैं। अगर कहेंगे नहीं तो सुधार कैसे होगा, इसलिए कहना तो पड़ेगा। इस प्रकार से आप देखोगे कि शास्त्रों में, जैसे गीता में यहां पर ये प्रसंग आया इसी प्रकार से, तो रामायण में और दूसरे दूसरे जो पुराण ग्रंथ हैं, तो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, तो उनमें ये सब बातें बहुत विस्तार सहित दी हैं। वहां पर उदाहरण भी बहुत से इस प्रकार से हैं। जैसे सबरी अपने आप ही अपने मुंह से कहती है, जने क्या अधम अधम और अधम से अधम मैं नारी है, तो अपने मुंह से ही अधम अधम अपने आप को कहती है। तो आप देखोगे इस प्रकार से जो है ये है शास्त्र, जो है ये है जो बात कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, ये बात सोचना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। शास्त्र में श्रद्धा के माने ये है कि शास्त्र जो कह रहे हैं वो तो सही है, हमको क्यों गलत समझ में आ रहा है। उसमें सत्यता किस प्रकार से है, क्या खराबी है, उसको सोच दो पता। अब इस श्लोक में उसके बाद जब 33वें श्लोक में आ गए, तब जैसा कि कल आपको बता रहे थे कि जो ब्राह्मण हैं और जो क्षत्रिय हैं ये तो बिल्कुल लक्ष्य के पास ही हैं। उनको भी उत्साहित करते हैं कि अब लक्ष्य के पास भी पहुंच करके अब लापरवाही मत करो, अब तो आ ही गए किनारे, अब बस एक जोर लगाओ और परमात्मा को प्राप्त करो। तुमको क्या देर लगेगी, हाँ, तुम काहे को विलंब कर रहे हो। इसलिए ब्राह्मण होकर के भी कोई व्यक्ति संसार के भोग विलास में पड़े और अधम कार्य करे तो इससे ज्यादा और निंदनीय बात क्या हो सकती है। उतनी निंदनीय बात शूद्र के लिए नहीं है जितनी की निंदनीय ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण की ज्यादा निंदा, अगर वो परमार्थ का चिंतन नहीं करता, संसार के भोगों में, विषयों में, इन्हीं में लिप्त है, झूठ पाखंड और निशाचरी आदत में पड़ा हुआ, तो ज्यादा निंदनीय है। कहते हैं रावण ब्राह्मण था, हाँ? और काम क्या किए उसने कि जो निशाचर वंश हो गया उसे, हाँ? तो अब वो ज्यादा निंदनीय हो गया। अगर कोई और किसी जात का होता, हाँ, निशाचर होता तो उतना निंदनीय नहीं था। ब्राह्मण होकर के भी उसने इस प्रकार के कार्य किए। जिसने देवताओं का विरोध किया, यज्ञ का विरोध किया, ब्राह्मणों का विरोध किया, शास्त्रों का विरोध किया, ये सब विरोध करने को खड़ा हो गया। ब्राह्मण होकर के भी सब किया, तो इससे ज्यादा और निंदनीय बात क्या हो सकती। तो कहते हैं कि देखो ब्राह्मण होकर के कम से कम अपने गौरव को समझो कि तुम चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते सत्वगुण तक पहुंच गए हो, तो अब सत्वगुण से भी अतीत जो परमात्मा है, त्रिगुणातीत, वहां तक पहुंच जाओ। तुमको कौन देर लगती है, तुम तो प्राप्त हो ही जाएगा, तुम क्यों निराश बैठे हो। इसलिए कहते हैं किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य, किम पुनर्ब्राह्मणा, ये पूछते हैं कि वे ब्राह्मण की तो बात ही क्या, उसका उद्धार होगा कि नहीं होगा। कहीं उसका तो हो ही जाएगा, उसमें कौन सी मुश्किल बात है,
उसे तो निराश नहीं होना चाहिए। और भक्ता राजर्षि तथा राजर्षि माने क्षत्रिय, जो राजर्षि हैं वे लोग जो हैं उनको भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, उनको भी कोई मुश्किल बात नहीं। क्षत्रियों को भी परमात्मा की प्राप्त हो जाएगी, ब्राह्मणों को भी हो जाएगी। और क्षत्रियों में भी जो क्षत्रिय क्या राजर्षि हैं, ऋषि हैं और भगवान के भक्त हैं, बताओ उनको सफलता मिले कि नहीं मिलेगी? अरे कहा उनको क्या सफलता, वो तो सफल है ही है, उनको तो जरा सी बात कुछ रह गई होगी तो रह गई होगी। और ब्राह्मण तो निरे सत्गुणी हैं, उन्हें तो परमात्मा की प्राप्त हो ही जाएगी। और कदाचित ब्राह्मण कैसा हो, पुण्यात्मा ब्राह्मण हो तो उसको फिर कहनी क्या है, फिर उसको परमात्मा को प्राप्त होने में क्या देर लगी। तो देखो ब्राह्मण क्षत्रिय की बात इसमें कही, लेकिन उनके जो विशेष गुण हैं उनका भी वर्णन कर दिया। तो शास्त्र की महिमा यही है कि प्रसंग एक चल रहा है, लेकिन उसमें दूसरी बातें भी प्रकारांतर जो बातें और होती हैं, उसमें उस रेफरेंस की जो और बातें होती हैं वो भी उसमें किसी युक्ति से बता देते हैं। ये बता दिए कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, पुण्या के माने शुद्धांताकरण, जिसका कि अंताकरण शुद्ध हो, ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए। तब तो वह ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व है और ब्राह्मण कहने का अधिकारी है और वो परमात्मा को भी प्राप्त करने का अधिकारी है। हो ब्राह्मण लेकिन नाम मात्र का ब्राह्मण हो, तथाकथित ब्राह्मण हो। इसके लिए ब्राह्मणों के लिए, तथाकथित ब्राह्मणों के लिए अपने शास्त्रों में, वेदों में एक अलग से शब्द गढ़ा गया है, ब्रह्मबंधु। ये ब्रह्मबंधु ब्राह्मण कहलाने मात्र को ब्राह्मण होते हैं और ब्राह्मणत्व इनमें होता ही नहीं है, तो उनको ऐसे लोगों को बोलते हैं ब्रह्मबंधु। ऐसे ही क्षत्रिय जो है वो हो, उनके लिए भी एक शब्द गढ़ा गया। क्षत्रिय तो हैं लेकिन क्षत्रिय धर्म कुछ है ही नहीं उनमें, क्षत्रियों के गुण कुछ उनमें है ही नहीं, तो उनको कहेंगे छत्रबंधु। तो ऐसे ही ये छत्रबंधु होने से क्या होता है, ब्रह्मबंधु होने से क्या होता है? छत्रबंधु क्षत्रिय हो तब तो क्षत्रिय है, छत्रबंधु का क्षत्रिय, उसकी भी निंदा है। जैसे शूद्रों की निंदा है, जैसे वैश्यों की निंदा है, ऐसे क्षत्रियों की निंदा है। जो छत्रबंधु हैं वो निंदनीय है, ऐसे ब्रह्मबंधु हैं वो भी निंदनीय है। क्षत्रिय कब क्षत्रिय है, जब क्षत्र धर्म का पालन करे और निष्काम कर्मयोग करे, राजा जनक की तरह बने, तब वो राजर्ष कहलाएगा। चौथे अध्याय में भगवान ने बता दिया कि देखो ये विद्या राजर्षियों को मालूम थी प्राचीन काल में, और इस विद्या के द्वारा वे परम गति को प्राप्त हो गए हैं। राजर्षेस तथा, इस प्रकार से यहां बताया गया, वैसे ही वहां पर भी है। इसलिए अब ऐसे भी कभी कभी ज्यादा वैज्ञानिक चिंतन करते हैं कुछ लोग, कहते हैं तो ये कह सकते हैं कि देखो ब्राह्मण तो जो है इसी जन्म में ही परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, और उसको परमात्मा को प्राप्त करने में देर भी नहीं। यदि ब्राह्मण है सही माने तो वो उत्तम अधिकारी है, और बस गुरु के पास गया नहीं कि ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, देर नहीं लगेगी। लेकिन यदि ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व की कमी होगी तो ये हो सकता है कि सारे जीवन तपस्या करे और अपने आप को शुद्ध हो, और फिर जीवन के अंतिम समय में परमात्मा को प्राप्त कर ले, ऐसे हो सकता है। क्षत्रियों के लिए कहते हैं कि देखो क्षत्रिय जो है वो हो, अधिकांश क्षत्रिय ऐसे होंगे जो सारी जीवन क्षत्रिय धर्म का पालन करेंगे, लेकिन निष्काम कर्मयोग अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर इस जीवन में न ज्ञान होगी न भक्ति होगी, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो क्षत्रिय धर्म का पालन करेंगे। अगर वो निष्काम कर्मयोग करते रहें तो अगले जीवन में फिर उन्हें ज्ञान और भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा कह सकते हैं ब्राह्मण को तो इसी जीवन में परमात्मा की प्राप्त होने की संभावना है, न करे तो बात दूसरी है, वो लापरवाही भी हो जाए, माया घेर ले, लेकिन उसको इस प्रकार का अधिकार है कि इसी जीवन में परमात्मा की प्राप्त हो जाएगी।
क्षत्रिय भी बहुत ज्यादा परिश्रम करे, बहुत ज्यादा उत्साह से कार्य करे तो वो भी इस जीवन में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना यह है कि इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में उसे जरूर परमात्मा की प्राप्त हो सकती है यदि लगा रहे। इसके बाद में तीसरे जीवन में किनको प्राप्त हो जाएंगे? बाकी जो बचे वैश्य हैं, 4 जीवन में शूद्र को, 5-6 जीवन में फिर पाप योनियां, कीट पतंग पशु पक्षियों को भी इस प्रकार से क्रम से उनको सबको एक के बाद एक गति प्राप्त होती जाएगी। एक शरीर छोड़ेंगे उससे उत्तम शरीर प्राप्त हो जाएगा, शूद्र शरीर छोड़ेगा वैश्य हो जाएगा, वैश्य शरीर छोड़ेगा क्षत्रिय शरीर प्राप्त हो जाएगा, क्षत्रिय शरीर छोड़ेगा ब्राह्मण हो जाएगा। इस प्रकार से क्रम चलते चलते यदि वो अपने धर्म का पालन करता रहा तो धीरे धीरे करके उसका क्रमशः प्रमोशन होता चला जाएगा। प्रमोशन के माने उत्तम गति होती जाएगी, प्राप्त होती जाएगी। हाँ, उससे दोनों प्रकार से। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इस प्रकार से विकास क्रमशः विकास होता चला जाए। इस प्रकार का इतिहास भी है, पुराणों इत्यादि को देखो तो जो बात बता रहे हैं उससे सिद्धि भी होती है। उसमें इस प्रकार की बहुत सी कहानियां हैं जिनके के द्वारा ऐसा लगता है कि इसी जीवन में क्षत्रिय लोग ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिए, उनका जो कुछ रजोगुण था दूर हो गया, सत्वगुण की प्राप्ति हो गई। ऐसे उदाहरण हैं। ऐसे उदाहरण हैं जो वैश्यों ने भी इसी जीवन में परमात्मा को प्राप्त कर लिया। वो बिल्कुल वैश्य की पूर्णावस्था को प्राप्त होंगे, शुद्धाति शुद्ध हो गए होंगे वैश्य शरीर प्राप्त करके, लेकिन बस उनमें क्षत्रियत्व ब्राह्मणत्व जैसे ही प्राप्त हुआ, जागृत हुआ, तैसे ही परमात्मा को प्राप्त हो गए। ये क्रम इस प्रकार से, इसलिए कहते हैं किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य, ब्राह्मण को शुद्धांताकरण होना चाहिए। ये शिक्षा भी है यहाँ पर। परमात्मा को प्राप्त करना उसका धर्म है। ब्रह्मज्ञान आत्मज्ञान सीखे और अपने अंतःकरण को शुद्ध रखे। अंतःकरण के शुद्ध के माने क्या है? कि उसकी चित्तवृत्तियां अंतर्मुखी हों, सत्य अहिंसा इत्यादि का पालन करने वाला हो, जो उदार हो, क्षमाशील हो, सहनशील हो, ये सब गुण उसमें होने चाहिए। तब ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व है। वैराग्य भाव होना चाहिए। अब देखो इन 4 वर्णों में वैराग्य जो है ब्राह्मण का स्वाभाविक धर्म है। क्षत्रिय का धर्म कैसा है? आपद धर्म है। क्षत्रिय जो है वो राजा होगा, विरक्त नहीं होगा, लेकिन वो विरक्त होना पड़ेगा उसे, जागर ये लगे कि ब्राह्मण तो हमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि वैराग्यवान ज्ञानवान है, तो राजा अपना राज्य भी छोड़ देते हैं, ब्राह्मण की तरह से विरक्त हो जाते हैं। तो उनमें वैराग्य जो आता है वो प्रयास पूर्वक आता है, लाने पर आता है, लेकिन ब्राह्मण में तो जन्मजात वैराग्य, स्वाभाविक धर्म वैराग्य है। इसलिए ये जिन जिन के जो जो धर्म हैं उन धर्मों को देखें। वैराग्य के माने क्या है? सीधी सी बात, इंद्रिय भोगों में राग न हो, शारीरिक सुखों में राग न हो, तो वैराग्य हो गया। जो कुछ आपने अपने साथ में धन संपत्ति, मकान, परिवार, पुत्र कलत्र इत्यादि जो कुछ भी हैं उनमें कहीं भी उसकी आसक्ति न हो, तो वैराग्य है। इनके सबके होते हुए भी वैराग्य हो, न होते हुए भी वैराग्य हो, ऐसा वैराग्य होना चाहिए। जब ये वैराग्य होगा तो चित्त शुद्ध होगा। वैराग्य जो है वो हो निष्कलुष होता है। जो कालिमा आती, कलुष आता है, वो आसक्तियों के कारण से आ जाती है। इसलिए ब्राह्मण जो है वो हो पुण्यात्मा ब्राह्मण, इसके माने निष्कलुष हृदय, ऐसा रहे। तो निष्कलुष हृदय के माने वो फिर उत्तम अधिकारी हो गया परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। उसे तो परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी। राजर्षियों के लिए शिक्षा है, क्षत्रियों के लिए कि वो राजर्षि बने, इसलिए राजर्षि शब्द का प्रयोग किया, और वो भक्त बने। देखो ज्ञान और भक्ति का भी विभाजन कर दिया। ब्राह्मणों के लिए ज्ञान है और राजाओं के लिए, क्षत्रियों के लिए भक्ति है। शब्द देखो जरा, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य। ब्राह्मणा शब्द में स्वयं ब्रह्म विद्यमान है,
ब्राह्मण, और क्षत्रियों में राजर्षय, ऋषि तो हैं, राजर्षि हैं, ऋषि शब्द तक तो है, लेकिन ब्रह्म शब्द वहां पर नहीं है, तो उनको क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। भक्ता राजर्षय तथा, हाँ, क्षत्रिय लोग ऋषि बने, ऋषि के माने भी वैराग्य भाव लावे और परमात्मा में भक्ति लावे, अनासक्त रहें, विरक्त रहें। वैराग्य के माने राज्य छोड़ दे, नहीं, वैराग्य नहीं है। राजा जनक तो राज्य का कार्य करते रहे, विरक्त रहे, अनासक्त भाव से राज्य का कार्य करते रहे, सेवा के रूप में। हम भी एक जनता के सेवक हैं और उसकी जो है व्यवस्था कर रहे हैं राज्य के, बस इतने ही मात्र के लिए हम राजा हैं। हम कोई राजा के माने कोई ये नहीं कि भोग विलास में पड़ जाओ, सब कुछ अपना ही समझने लगो, सारा राज्य समझने लगो अपना ही है, चाहे कुछ भोग भोगो, सब इकट्ठा कर लो, सब अपने खजाने में जमा कर लो, इसलिए नहीं। इसलिए जो है वो राजा होते हुए भी वैराग्य को प्राप्त हो, तो राजर्षि हो गए और भगवान के भक्त हो गए। एक बात यह भी है कि ज्ञान के अधिकारी, उत्तम अधिकारी वही ज्ञान के अधिकारी हैं, बाकी सबके सब भक्ति के अधिकारी। भक्ति सबके लिए, यहां जो विभाजन हुआ ना इस प्रकार से परमार्थ के लिए, यही है, एक तरफ ज्ञान, एक तरफ उपासना और भक्ति। तो उपासना और भक्ति सबके लिए। अगर कोई अधर्मी हो, दुराचारी, भ्रष्टाचारी हो, तो भी उपासना कर सकता, न करे बात दूसरी है, लेकिन उसको मना ही नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति के लिए ज्ञान को, विज्ञान के लिए मना ही है। वो गुरु उसका टेस्ट लेगा कि इनको हम ज्ञान बतावें कि न बतावें, ये उसके अधिकारी हैं कि नहीं अधिकारी। जब अधिकारी होंगे तब ज्ञान प्राप्त होगा। कितना अंतर है। भक्ति उपासना ऐसी है कि दोनों कार्य करती है। और फिर उस चित्त शुद्ध व्यक्ति में ज्ञान उत्पन्न करके परमात्मा की प्राप्ति कराता है। अगर चित्त शुद्ध पहले से नहीं होगा तो ज्ञान समझे में नहीं आएगा, उलट पलट हो जाएगा, कुछ न कुछ उसमें जो है वो हो मतिभ्रम हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्ञान में भी बनी रहेगी, यथार्थ ज्ञान जागृत नहीं होगा। इसलिए जो है ये है किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या और भक्ता राजर्षय तथा, इन दोनों की बात ही क्या, ये तो परम गति को, परमात्मा को प्राप्त ही कर लेंगे। ये बात हो गई। अब एक सबके लिए बात कहते हैं। अब ये कोई भी किसी भी स्थिति में हो उसे अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम बड़े राजा हैं तो हम जीवन में सफल हैं, हम बहुत ऊंची जाति के हो गए, ब्राह्मण हो गए, तो हमारे समान कहीं कोई नहीं है। अरे कहते हैं भाई तुम कोई भी कुछ भी हो, लेकिन इस बात को समझो कि शरीर धारण किए हुए इस संसार में तो आ पड़े हो, जहां पे नाना प्रकार के दुख हैं, क्लेश हैं, भय चिंताएं हैं, उनसे छुटकारा पाने का उपाय तुम भी करो और सभी करें। इसलिए नीचे वाली पंक्ति जो है वो सबके लिए है, सबके लिए इस प्रकार है। क्या है? अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्व माम। ये है अनित्यम, ये जीवन अनित्य है। असुखम, इस जीवन में सुख कोई नहीं है, दुख ही है। और लोकम एवं, ऐसे लोक को प्राप्त करके ऐसी दशा में आ पड़े हो तो इससे भजस्व माम, परमात्मा का भजन करो, उसका ध्यान चिंतन करो, परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय करो। अब अनित्यम असुखम शब्द जो है वो हो देख करके कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं हमें तो जो कुछ प्राप्त है सब नित्य प्राप्त है, हमें तो जो कुछ प्राप्त है उसमें सुख ही सुख प्राप्त है। झूठ बोले तो बात दूसरी है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं। इसमें ऐसा नहीं कहा गया कि तुम्हारे पास भाई बहुत धन है तो तुम मत करो भगवान का भजन, तो अपने मस्त रहो। तुम्हारे पास बहुत बढ़िया परिवार है, बहुत बढ़िया पुत्र हैं, तो तुम आप उन्हीं में अपने अनुरक्त रहो, तुमको क्या जरूरत है भगवान के भजन करने।
ऐसे नहीं है। ये जो लोग धनी मानी भी हैं, जो लोग पुत्र कलत्र आदि प्राप्त भी हैं, जिन लोगों को पदवी प्राप्त है, जिनको भौतिक अनेक प्रकार की कोई भी समृद्धि प्राप्त है, तो भी उनके लिए भी कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी प्राप्त हो लेकिन अनित्यम, और जो कुछ भी प्राप्त हो असुखम। इस बात को समझो। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर धारण करके तब तक कोई व्यक्ति प्रयास नहीं करता जब तक रियलाइज नहीं करता कि हम अनित्य जाल में फंसे हुए हैं, हम माया जाल में फंसे हुए हैं, हम एक प्रवाही चक्र चल रहा है, उसी धारा में पड़ गए हैं और बहे चले जा रहे हैं। कहीं विश्राम नहीं है, कहीं शांति नहीं है। जब तक व्यक्ति इस बात को मंजूर नहीं करता अपने मन में, तब तक उससे छूटने का संकल्प भी नहीं करेगा, परमात्मा की शरण नहीं जाएगा। इसलिए याद दिलाते रहते कि तुम्हारी वर्तमान दशा ये कि तुम जो है वो हो अनित्यम असुखम लोकम। लोकम, लोक शब्द का फिर याद रखो आप। शंकराचार्य जी ने लोक शब्द की परिभाषा दी है, उसी के अनुसार स्वामी जी ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ए पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। लोक लुक धातु संस्कृत की है। लुक माने देखना, दिखाई देना, समझ में आना। जो दृश्य जगत हमें दिखाई दे रहा है वो सब लोक है। अगर जागृतावस्था में जो लोक दिखाई देता है वो भी लोक है। और इस लोक में जो हम अपने मन से जो लोक की रचना कर लिए संसार, वो भी लोक है। और रात्रि में जब सोते हैं और स्वप्न देखते हैं तो वो भी लोक है। क्यों? क्योंकि वो भी एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है। दिखाई दे रहा है कुछ हमको। जो जहां ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हो, सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट दिखाई देता हो, तो सब लोक है। और जो सब्जेक्ट दिखाई दे, अपना आत्मस्वरूप दिखाई दे, सच्चिदानंद स्वरूप अनंत घन चेतना घन, हम आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त चेतना जो है वही मैं हूं, तो वो लोक नहीं है, वो लोकातीत है। उसे लोक नहीं बोलेंगे। अनुभव वहां पर भी है, लेकिन वो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। तो उसमें वो हो उसे लोकातीत को। इसलिए लोक में आ पड़े हो कि मैंने अपने स्वरूप को भूल गए हो। और जो कुछ दिखाई देता है, मिथ्या जगत दिखाई देता है, उसी को सत्य मान करके उसमें गिर गए। अब देखो कि यहां पर जो कुछ है वो कैसा है कि कहते हैं अनित्यम असुखम, असुखम सुखरहितम, दुख स्वरूपम। ये बात जो है जैसे यहां पर बात कही है, इसको याद रखो। कई बार पहले भी कह चुके हैं, आगे भी कहेंगे कि देखो ये जीवन में नाना प्रकार के दुख क्लेश हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम 18वें अध्याय में बोलेंगे। हाँ, जन्म, हाँ, और मृत्यु और जरा और व्याधि, ये दुख दोषानुदर्शनम, ये सब दुखदाई हैं। दर्शनम माने इसको दर्शन करो, इसको पहचानो। इनको बिना पहचाने आप भगवान के भक्त नहीं हो सकते, न ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। यही गलती हो जाती है व्यक्ति की। इसलिए कहते हैं कि जो निर्धन व्यक्ति हैं, गरीब हैं, तबाह हैं जीवन में, उन लोगों को भगवान प्राप्त करना आसान है। लेकिन जिन लोगों के पास धन संपत्ति बहुत है और उसे अपने आप को सुखी मानने वाले हैं, उनके चित्त में चेतना नहीं आती। वो समझते हैं हम तो बहुत सुखी हैं, हमें क्या करना है। एक बार ऐसा ही हुआ, कुछ लोग यहां जानते भी होंगे, एक गुराह साहब के नाम व्यक्ति थे यहां पर कानपुर में, एसबी गुराह। वे जब रिटायर हुए तब वो स्वाध्याय मंडलों में और ज्ञान यज्ञों में जाने लगे। उनका लड़का था नैरोबी में, इंजीनियर हो गया था, नैरोबी में था। वो जब आया तो उसने देखा कि अरे ये तो पिताजी तो जो है कहीं सत्संग में जा रहे हैं, कहीं गीता पढ़ रहे हैं। उन्होंने मूर्ति भी एक लेकर के रखी हुई थी, देवी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति लेकर के रखी थी, पूजा भी करते थे, ये सब करने लगे थे। लड़के ने देखा तो लड़के को ये सब देख करके बहुत अफसोस हुआ।
उसे लगा, कहने लगा कि पिताजी आपको क्या तकलीफ है जो आप सब ये कर रहे हो? ये क्यों गीता गीता के चक्कर में तुम पड़ गए? क्या तकलीफ थी तुम्हें? क्या पैसा नहीं है तुम्हें? कि मकान नहीं है? कि खाने को नहीं है? क्यों पड़ गए इसमें? जौन कमी हो हमको बताओ। देखो, ये सब अनुभव है। इस प्रकार के व्यक्ति जो है वो बोलते देखते हुए समाज में देखे जाते हैं। जिन्होंने कभी गीता नहीं पढ़ा, जिन्होंने कभी अपने जीवन के संबंध में विचार नहीं किया, खड़े होकर के सोचा नहीं कि मनुष्य जीवन है क्या, ये कैसे प्राप्त होता है, कहां से आए हैं, कहां जाना है, जिनका विचार कभी नहीं किया, उनकी धारणा ऐसी ही होती है जैसी नैरोबी वासी उस व्यक्ति की थी। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है, न बोलें तो न बोलें। बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं, गीता भी पढ़ते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, सत्संग भी सुनते रहते हैं, तो भी वो अपने मन में एक किनारे ये भी कहते रहे हमको क्या, होगा तो होगा, न होगा न होगा, हमें तो वैसे ही आराम है, हमें तो वैसे ही खूब पैसा है, हमें तो वैसे ही बढ़िया मकान है, हमें तो वैसे ही खाने खूब बढ़िया है, हमें क्या करना है, नहीं होता न हो जाएगा तो हो जाएगा। ऐसे करके धारणा रहती लोगों में। भीतर ही भीतर उनका मन कहता रहता, ना भी बोले तो भी भीतर ही भीतर इस प्रकार की धारणा रहती है। इसके कारण से वो समर्पण भाव में नहीं आता कि परमात्मा में समर्पित हो। पूरी रूप से लग करके, विरक्त होकर के परमात्मा में लगे, ऐसा उत्साह अंदर व्यक्ति के नहीं आता। इसलिए भगवान कहते हैं फिर क्या करना चाहिए भाई? भजस्व माम, कहते हैं कि भगवान का भजन करो। भजन का अर्थ हम बता चुके हैं। भजन के माने केवल यही नहीं है कि आप मंजीरा ले लो बजाते रहो, भगवान का भजन हो गया। भजन के माने है भगवान का ध्यान करो, स्मरण करो, पूजा करो, समाज की सेवा का कार्य करो। ये सभी सब भजन में है भगवान के। इन सब कार्यों को करो। जो सामर्थ्य आपको प्राप्त है, उस सामर्थ्य का, शक्ति का सदुपयोग करो। अब देखिए इस श्लोक का, इस अध्याय का अंतिम श्लोक, ये भजस्व माम का जो है व्याख्या दी। भजस्व माम को मैंने कैसे भगवान का भजन करें, इसमें 34वें श्लोक बताते हैं। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। इसमें बोले मनमना भव, भव माने हो जाओ, आदेश है, शिक्षा है कि मनमना भव, कि अपने मन को मुझ में लगाओ। मत माने मेरे, मत मना को हो गया मन मना, अपना मन मुझ में लगाओ। और मद भक्ता, और मेरे भक्त बनो। मद याजी, मेरा ही यजन करो। माम नमस्कुरु, और मुझको ही नमस्कार करो। इससे क्या होगा? दूसरी पंक्ति में जो अंतिम शब्द है मत परायणा, और मेरे परायण हो जाओ। इस प्रकार से तुम मेरे परायण हो जाओगे। तो फिर क्या होगा? माम एव ऐस्यसि, जब तुम मेरे परायण हो जाओगे तो माम एव ऐस्यसि, तो तुम मुझे ही प्राप्त कर लोगे। कैसे प्राप्त कर लोगे? युक्त्वैवम् आत्मनः, अपने आप, अपने आत्मा से जुड़ करके। पहले तुम्हें अपने आत्मभाव प्राप्त हो जाएगा और फिर तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। देखो, एक ही श्लोक में सब बात बता दी। पूरी साधना जो है शुरू से आखिर तक सब टॉपिक्स जितने हैं सब इकट्ठे एक जगह कर दिए। संपूर्ण साधना ही है। इस सबको मिला करके भक्ति कहते हैं। कहते इमं प्राप्य भजस्व माम, ये सब ऐसा भजन करो भगवान का, इतने कार्य करो। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण गीता का श्लोक है। इसको भगवान ने रिपीट किया 18वें अध्याय में।
कहीं कहीं रेपिटेशन श्लोकों के हैं, 2-4 श्लोकों के, तो वो इसीलिए हैं क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए 18वां अध्याय जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये श्लोक फिर आएगा। थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया दूसरी पंक्ति में, पहली पंक्ति ऐसी है बिल्कुल, कहते मन मना भव मद भक्ता। मन मना भव के माने अपने मन बुद्धि को परमात्मा में लगाओ और परमात्मा को जानो। मद भक्ता के माने फिर भगवान की भक्ति करो, उनसे भगवान से प्रेम भी रखो। फिर तीसरी बात मद याजी, यजन भी परमात्मा ही करो, माने जो कुछ कर्म करते हो सब परमात्मा के लिए करो। चौथी बात माम नमस्कुरु, नमस्कुरु माने अभिमान छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो। भगवान को नमस्कार करने के माने अहंकार गया, अहंकार रहित होकर के भगवान को नमस्कार करो। मत परायणा के माने है अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा ही बना लो। परायण होने के माने है उसी में निवेदित हो जाना, लग जाना, समर्पित हो जाना, डेडिकेशन, परायण। तो इसलिए मत परायणा, परमात्मा में डेडिकेट हो जाओ, उसी के लिए समर्पित हो जाओ। जब इतना करोगे तब बोले कि फिर क्या होगा, युक्त एवं आत्मानम, तो तुम अपने ही आत्मभाव से जुड़ जाओगे। अभी अपने आत्मा ही से अलग हो, जीव भाव को प्राप्त हो तो जीव भाव छूट जाएगा और आत्मभाव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अपने आत्मभाव से युक्त हो जाओगे तुम, युक्त, युक्त एवं युक्त्वा एवं आत्मानम, एवं आत्मानम युक्त्वा, इस प्रकार से अपने आत्मा में जुड़ करके, युक्त होकर के, आत्मभाव को प्राप्त करके फिर क्या करो, माम एवैस्यसि, और फिर तुम मुझको प्राप्त कर लो। अब देखो, साधक ने आत्मा से तो आत्मभाव प्राप्त किया, तादात्म्य किया और प्राप्त कर लिया परमात्मा को। ये कैसे संभव है? ये किस बात की सूचना है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। जब आत्मा को प्राप्त करके अगर परमात्मा प्राप्त हो जाता है तो परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। तो अब जब आत्मा ही परमात्मा है तो फिर महावाक्य क्या बना, तत्त्वम असि, वही तुम हो। तो देखो हर अध्याय में तत्त्वमसि आ जाता है, यहां पर भी आ गया, इस प्रकार से आ गया कि पहले आत्मभाव को प्राप्त करो, आत्मभाव से मुझे प्राप्त कर लो और हम तुम दोनों एक हो गए। फिर इस प्रकार से फिर कोई भेद नहीं रह गया, ये क्रम हुआ। तो अब दो बातें हुई, एक तो तैयारी है, अपने आप अधिकारी बनने की तैयारी, और दूसरा फिर ज्ञान प्राप्त करके आत्मज्ञान प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, ये दूसरी बात हो गई। तो बस यही दो जो है उसके दो मंजिलें हैं। उसके पहली बात चित्त शुद्धि, तो अब ये मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु और मद परायणा, ये तैयारी है, ये सब साधनाएं हैं। इन साधनाओं को करते रहो और अधिकारी बनते रहो, और जहां अधिकारी हो गए तो हम आत्मभाव को प्राप्त करो, परमात्मा को प्राप्त करो, उसमें देर नहीं लगेगी। पीछे भी भगवान कह आए हैं 5वें अध्याय में, कह रहे हैं कि देखो अपने मन को मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ, अपने चित्त को मुझ में लगाओ। ये सब वहां पर जो है वो हो, इस प्रकार से बोल करके आए। माने परमात्मा का चिंतन करने के लिए अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको उससे जोड़ो। अहंकार को तो दो त्याग, और बाकी मन बुद्धि चित्त जो है इनकी वृत्तियों को परमात्मा के साथ जोड़ दो। जब जोड़ दोगे, मन बुद्धि को परमात्मा से जोड़ दोगे तो परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, चित्त को परमात्मा से जोड़ दोगे तो भक्ति आ जाएगी। अब इनको जोड़ने के बाद जब व्यवहारिक जीवन का जो रूप बनेगा, उसकी प्रेरणा से जैसा जीवन बनेगा, वो यज्ञमय जीवन हो जाएगा। यज्ञमय जीवन, हर काम यज्ञ, हर काम यज्ञ। अगर झाड़ू लेकर के झाड़ोगे भी तो यज्ञ हो जाएगा, कुछ भी करोगे सब यज्ञ हो जाएगा। इसलिए यज्ञ में जीवन बनाओ, शुद्धतम पवित्र। यज्ञ माने पवित्र जीवन, व्यवहार में पवित्रता।
इस प्रकार से ये है, अपने जीवन को धीरे धीरे करके तैयार करो। याजी जो है यजन से याजी बन गया। याजी जो यज्ञ करने वाला है वो यजन करता है, वो याजी कहलाता है, यज्ञ करता। मत याजी के माने है ऐसा यज्ञ करो जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो। तो यज्ञ शब्द गीता का जो है वो विशेष रूप से व्याख्या क्या हुआ, अपना साफ साफ बहुत गहरा अर्थ रखता है। यज्ञ के माने आहुतियां देना मात्र नहीं है। भगवान ने चौथे अध्याय में 20 प्रकार के यज्ञ बता दिए। कहते जिस प्रकार के यज्ञ बता दिए उस प्रकार के यज्ञ करो। तीसरे अध्याय में भगवान ने बता दिया कि जो निष्काम कर्म योग है वो भी यज्ञ है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ के अलावा जब यज्ञ के भाव से कर्म करो तो वो मुक्ति कराने वाला होगा, और यज्ञ भाव से कर्म नहीं किया तो बाकी सब कर्म बंधनकारी हो जाएंगे। तो बंधन से बचना हो तो फिर यज्ञ भाव से कर्म करो। तो यज्ञ कर्म करना एक भावना है, एक प्रकार की आंतरिक मानसिक दशा है, टेंडेंसी है। उस भाव को रखते हुए व्यक्ति को जब कर्म करेगा तो वो कर्म यज्ञ बन जाएगा। कर्म विशेष कोई यज्ञ अनज्ञ नहीं है। व्यक्ति जिस भावना से कर्म करता है वही यज्ञ है। निष्काम कर्म जो है वो हो, निष्कामता के कारण, निष्कामता तो मन में है, उसके कारण से जो कर्म कर रहा है वो निष्काम कर्म ही हो गया। कर्म तो वही है। कर्म चाहे वो व्यापार कर रहा हो, चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे खा रहा हो, चाहे पी रहा हो, किसी प्रकार का कोई कार्य कर रहा हो तो वही कर्म है। वही कर्म कामना रख करके किया तो सकाम हो गया, वही बिना के कामना किया तो वही कर्म निष्काम हो गया। अब ऐसे लिस्ट अलग अलग नहीं कि निष्काम कर्मों की लिस्ट अलग हो, सकाम कर्मों की लिस्ट अलग हो। ऐसे कर्मों की अलग अलग लिस्ट नहीं है। जिस भावना से कर्म करता है वही कर्म उसी प्रकार के। और निष्काम कर्म के माने यज्ञ। जो निष्काम कर्म करता है वो यज्ञ कर्म करता है। यज्ञ भाव से किया हुआ कर्म व्यक्ति के चित्त को शुद्ध करने वाला हो गया, मुक्तिदायक हो गया। तो ये भी करो। माने मदयाजी के माने हो गया निष्काम कर्म योगी बनो। व्यवहार में सभी कार्यों को निष्काम भाव से, भगवत समर्पण भाव से करने का अभ्यास डालो। और ये जब भगवान को समर्पण भाव से कब करोगे? जब भगवान में भक्ति होगी। भगवान में प्रेम ही नहीं, भक्ति नहीं, तो काय करोगे भगवान को समर्पित भाव से? हाँ? इसलिए उसको, उसमें सहायक भगवान की भक्ति भी है। और भगवान की भक्ति भी कब होगी? जब भगवान को जानोगे। जब जानते ही नहीं तो भक्ति कहां से हो जाएगी? जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत प्रीत नहीं होती, और बिन प्रतीत नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। अब देखो, बिना जाने हुए भगवान पे विश्वास नहीं, और भगवान में विश्वास नहीं तो भगवान में प्रेम नहीं, भगवान में प्रेम नहीं तो भक्ति काहेगी? कि बिना प्रेम की भक्ति होती है। इसलिए ये क्रम इस प्रकार से है। इसलिए सबसे पहले मनमना बोले कि पहले परमात्मा को जानो, फिर परमात्मा में विश्वास करो, फिर परमात्मा में प्रेम रखो, फिर परमात्मा में समर्पण भाव रखो, फिर समस्त कर्मों को परमात्मा के लिए ही करो, और अहंकार को दो छोड़। है कि मेरे पास धन है, संपत्ति है, मैं बड़ा ज्ञानवान हूं, बुद्धिमान हूं, कोई भी इस प्रकार का अहंकार है उसको दो छोड़। इन सबको परमात्मा में इस प्रकार से समर्पण भाव से कर्म करने का अभ्यास डालो। बस इससे तब वो जो परम गति है वो व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी। परम गति बताई दी आपको। अब इसमें जो विस्तार नहीं है वो गीता में जगह जगह विस्तार है, वहां से ले लो। फिर ये कैसे होगा? युक्त एवं आत्मानम, व्यक्ति अपने आत्मभाव में युक्त कैसे होगा? इन सबके करने से आत्मभाव में युक्त हो नहीं जाएगा। इन सबके करने से वो गुरु के पास जाने का अधिकारी हो जाएगा। गुरु के उपदेश से फिर वो अपने आत्मभाव को प्राप्त करके उसमें स्थित भी हो जाएगा। अब वो गुरु की आवश्यकता तद्विद्धि प्रणिपातेन, चौथे अध्याय वाली बात वो बीच में जोड़नी पड़ेगी। कोई अर्थ ऐसे लगाने लगे बस ये 4 बातें कर देने से आत्मज्ञानी हो जाएगा, तो नहीं है। उसके बीच में गुरु के पास जाना भी पड़ेगा और उससे आत्मज्ञान सीखना भी पड़ेगा। महावाक्यों को गुरु के मुख से सुनना पड़ेगा। महावाक्यों के जो अर्थ हैं उनके ऊपर विचार करना पड़ेगा। यह प्रक्रिया उसकी है, तब हृदय में आत्मज्ञान जागृत होता है। यह भी सब प्रक्रिया करनी पड़ेगी। बिना महावाक्यों के अर्थ के ऊपर विचार किए
और बिना गुरु के बताए हुए विचार किए हुए अपने मन से अर्थ का विचार करने लगो, और किताबों में उनका अर्थ लिखा भी होता है, महावाक्यों का तमाम किताबें छप गई, उनका अर्थ लिखा हुआ भी है। उन लिखे हुए अर्थ से आपके हृदय में आत्मज्ञान जागृत नहीं होगा। गुरु के पास जाओ और उसके पास बैठ करके उसके महावाक्यों के अर्थ पर विचार करो। गुरु बताएगा जो तुम अर्थ समझते हो वो अर्थ नहीं है, जो किताबों में लिखा है वो अर्थ है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, हम और आगे का अर्थ बता रहे हैं, उसको भी समझो। जब उसे समझेगा व्यक्ति तब आत्मा तक उसे पहुंचेगा, उसे आत्म तत्व दिखाई देगा। इसलिए गुरु के पास जाना भी आवश्यक है। तो वो भी इसमें कहा नहीं गया है, लेकिन अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से देखेंगे कि ये क्रम परमात्मा तक पहुंचने का इस श्लोक में हो गया। बस इसी के साथ ये अध्याय संपूर्ण। अंत में इस प्रकार का बोल देते हैं, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्यो नाम राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्यायः। ये राजविद्या राजगुह्य प्रारंभ में बताया था, उसी का नाम यहाँ पा गया। भगवान ने कहा था ज्ञान विज्ञान हम बताएंगे, और बताया कि ये राजविद्या है राजगुह्य है, तो उसी के नाम से ये अध्याय हो गया, राजविद्या राजगुह्य है। अगला श्लोक है, अध्याय है विभूति योग। 10वां आएगा विभूति। अब विभूति क्या है, योग क्या है, भगवान की विभूतियां क्या क्या हैं, अब उनको समझो। अब इसमें प्रारंभ में भगवान ने बोला था कि हम ज्ञान विज्ञान सब बताएंगे, तो ज्ञान विज्ञान बता दिया इसमें। जैसे ये इस अध्याय में मामे वैशेष युक्त एवं आत्मानम, यदि कोई अपने आत्मभाव में स्थित हो गया और परमात्मा को प्राप्त हो गया तो हो गया विज्ञान। यही बताना था, और क्या बताना था, बात पूरी हो गई। लेकिन एक बात और रही, अगर कोई अपने आत्मा में स्थित हो गया और आत्मा में ही परमात्मा को देखने लगा, प्रत्यक्ष चैतन्य जिसे कहते हैं, वो अपना आत्म तत्व की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति हो गई तो हो गई, वो भी ठीक है। लेकिन उस आत्म तत्व की, उस परमात्म तत्व की विभूति भी जानना चाहिए, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। विभूति भी और परमात्मा का स्वरूप भी, परमात्मा का स्वरूप भी जानो, परमात्मा की विभूति भी जानो। पूर्ण रूपेण परमात्मा के जानने के लिए केवल एक से काम नहीं चलेगा। तो इसका पूरक जो है अगला अध्याय है। यहां पर जो है वो हो आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान करा दिया, अगले श्लोक में उस परमात्मा की विभूति बता करके परमात्मा को दोनों रूपों में बता देते हैं। जैसे अग्नि का ज्ञान आपको है, हाँ, आप जलती हुई अग्नि आपने देखी तो ये तो अग्नि की विभूति है। लेकिन अगर लकड़ी जल न रही हो तो आपको अग्नि का ज्ञान है, हाँ? अरे लकड़ी के भीतर भी अग्नि विद्यमान है, ये भी तो ज्ञान होना चाहिए। आपको अग्नि का ज्ञान तब है जब ये भी दिखाई दे कि जो ज्वलनशील लकड़ी वस्तुएं हैं, इन सबके भीतर अग्नि विद्यमान है। न प्रकट हो तो भी विद्यमान है, और दूसरी जगह पे प्रकट हो गई, जलने लगी, लपट निकलने लगी, लाल लाल लोल दिखाई देने लगी, तो वो भी अग्नि है। अग्नि दोनों है, एक अप्रगट है, दूसरी प्रगट है। अग्नि का पूरा ज्ञान तभी है जबकि दोनों रूपों में उसका ज्ञान हो। ऐसे ही परमात्मा का पूरा ज्ञान तब है जब परमात्मा को जो अंता व्याप्त सब जगह सूक्ष्मात सूक्ष्म सर्वाधिष्ठान होकर के विद्यमान, आकाश की तरह अखंड एक रस होकर के विद्यमान वो ज्ञान, और फिर इस सब जगत में नाना रूप उसकी विभूति, उस विभूत रूप में भी परमात्मा को देखो, तब परमात्मा का ज्ञान। इसलिए इस अध्याय के साथ अगले अध्याय को जोड़ो, और जोड़ करके अगले अध्याय में विभूति को भी समझो और परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करो। ये प्रक्रिया चले। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये
सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्रीराम जय जय राम, 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम